हेलो प्यारे दोस्तों, अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 के क्रम में बाल विकास के आज तीसरे टॉपिक को पढ़ते हैं। क्योंकि दूसरे टॉपिक का एक भाग अपलोड कर दिया गया है, क्योंकि टॉपिक बड़ा था, इसलिए उसी भाग का जो है आज हम पढ़ेंगे। दूसरा जो हमारा क्या है, पियाजे का सिद्धांत। क्या है बच्चों? पियाजे का सिद्धांत, विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, ठीक। तो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने प्यारे दोस्तों में या जो आपके मोबाइल में ग्रुप हो उसमें सब में शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और बच्चों, इस सिलेबस को रिपीटेड के अपने सिलेबस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएंगे। वहाँ पे बच्चों जो और वीडियो का भाग 1, 2 पढ़ा है, तीसरा वीडियो है वो भी देख सकते हैं, सिलेबस को भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरा विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। पियाजे का सिद्धांत। क्या? पियाजे का सिद्धांत। ठीक है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को मुख्य रूप से 4 कालों में विभाजित किया है। संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था और औपचारिक संक्रिया अवस्था। ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ठीक। तो बच्चों पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। जन्म से 2 वर्ष तक बालक का संज्ञानात्मक विकास निम्न रूप से होता है। इस आयु के बच्चे अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव करते हैं। इस अवस्था को पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, कितने अवस्थाओं में बांटा है? 6 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कितने उप अवस्थाओं में बांटा गया है? पियाजे ने 6 अवस्थाओं में। सहज क्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ रिलैक्स एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं ये क्या है। यह अवस्था जन्म से 30 दिन तक होती है। इसमें शिशु केवल सहज क्रिया करता है। इनमें वस्तु को लेकर मुंह में लेकर चूसने की क्रिया सबसे अधिक प्रबल होती है। जो बच्चे 30 दिन तक, जन्म से 30 दिन के बाद के 30 दिन तक बच्चे जो कुछ पाते हैं वो मुंह में लेकर चूसने की क्रिया करते हैं, ज़्यादा अधिक रहता है। दूसरा क्या पॉइंट है? प्रमुख वृत्ति अनुक्रियाओं का अवस्था, स्टेज ऑफ सर्कुलर रिएक्शन प्राइमरी। 1 माह से 4 माह के बच्चों में सहज क्रिया कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों के आधार पर परिवर्तित होती है, ये दोहराई जाती है और समन्वित होती है। गौड़ वृत्ति अनुक्रिया अवस्था। ठीक बच्चों, इसको देखते हैं। यह अवस्था 4 माह से 6 माह की होती है। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने व इधर उधर करने की अनुक्रियाएं करते हैं। वे ऐसी भी अनुक्रियाएं करते हैं जिनसे उन्हें सुख मिलता है। गौड़ स्टिमेटा के समन्वय की अवस्था, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। यह अवस्था 8 से 12 माह तक की अवस्था है। इस अवस्था में शिशु उद्देश्य गोल और उसको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगते हैं। बड़ों का अनुकरण करने लगते हैं। अनुकरण मतलब नकल करने लगते हैं। तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं का अवस्था, स्टेज ऑफ टर्टियरी सर्कुलर एक्टिविटीज। यह अवस्था 12 से 18 माह की होती है। इसमें बच्चे वस्तुओं के गुण को प्रयत्न व भूल द्वारा सीखते व जानते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, स्टेज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स
थ्रू मेंटल कोऑर्डिनेशन। यह अवस्था 18 से 24 माह की अवस्था होती है। इस अवस्था में देखी वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसके अस्तित्व को समझने लगते हैं। प्राक संक्रियात्मक अवस्था प्रोप्रिएशनल स्टेज। पियाजे ने संज्ञात्मक विकास की दृष्टि से 2 से 7 वर्ष की अवस्था को इन्होंने 2 उप अवस्थाओं में बांटा है। प्राक संक्रियात्मक अवधि प्रोप्रिएशनल पीरियड। यह अवधि 2 से 4 वर्ष होती है और इस अवस्था में बच्चे अपने इधर उधर की वस्तुओं, प्राणियों व शब्दों में संबंध स्थापित करने लगते हैं। ये सब अनुकरण व खेल द्वारा होता है। पियाजे के अनुसार 4 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में लेते हैं। दूसरे बच्चे अपने विचारों को सही मानते हैं और ऐसा समझते हैं कि दुनिया उनके इर्द गिर्द ही है। अंतर्दर्शी अवस्था। यह अवस्था 4 से 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक भाषा सीखने लगता है, चिंतन व तर्क करने लगता है, परंतु उनके तर्क या चिंतन में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते बालक में मूर्त प्रत्ययों के साथ अमूर्त प्रत्ययों का निर्माण होने लगता है। मूर्त संक्रियाएं की अवस्था। स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल। पियाजे ने 7 से 11 वर्ष की आयु को मूर्त संक्रिया की अवस्था कहा है। इस अवस्था में बच्चे अधिक व्यवहारिक व यथार्थवादी होती हैं। बच्चों में तर्क एवं समस्या समाधान की क्षमता का विकास होने लगता है। मूर्त समस्याओं का समाधान बच्चे ढूंढने लगते हैं, परंतु अमूर्त समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं। बच्चे वस्तुओं को उनके गुण के आधार पर क्रमबद्ध व वर्गीकृत करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चों के चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती है। औपचारिक संक्रियाएं की अवस्था। स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से वयस्क होने की अवस्था है। इस अवस्था में 12 वर्ष के होते होते बालक का मस्तिष्क परिपक्व होने लगता है। उसके चिंतन में क्रमबद्धता आने लगती है। जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है, उनके अनुभव बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनकी समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है, जिसे पियाजे ने संप्रत्यय चिंतन या कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग की संज्ञा दी है। पियाजे के अनुसार इस आयु के बच्चे प्रतीकात्मक सिंबॉलिक वर्ड्स, रूपकों व उपमानों का आशय समझने लगते हैं। वह अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण करते हैं। पियाजे के अनुसार प्रत्यय निर्माण की यह क्रिया अनवरत रूप से जीवन भर चलती है, जिसका प्रकार व स्तर उसकी शिक्षा व अनुभवों पर निर्भर करता है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संज्ञानात्मक विकास के रूप में जानने के लिए बहुत उपयोगी है। इसका महत्व बालक, शिक्षक व अभिभावक के लिए विशेष रूप से होता है। पुनरावृत्ति कर सकते हैं, रिवीजन। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के मुख्य 4 अवस्थाएं: संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रिया अवस्था। अब देखते हैं यहाँ पे विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास मतलब संवेगात्मक विकास क्या है। इमोशनल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेज। संवेगात्मक विकास मानव जीवन के विकास व उन्नति के लिए आवश्यक है। यह विकास मानव जीवन को बहुत प्रभावित करता है व उसी से उसके व्यक्तित्व निर्माण में सहायता मिलती है। जब व्यक्ति अपने संवेगों जैसे भय, क्रोध, प्रेम आदि का सही प्रकाशन करने सीख लेता है तो उसे संवेगात्मक विकास कहते हैं। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी।
शिशुओं का संवेगात्मक विकास धीरे धीरे अस्पष्टता की ओर होता है। विशिष्ट संवेग मंद गति के स्वभाव के साथ जुड़ता है। शारीरिक आयु के साथ साथ संवेगात्मक विकास में तीव्रता होती है। शिशु के संवेगात्मक विकास को हम निम्न रूपों में प्रस्तुत करते हैं। जैसे पहला है जन्म के समय उत्तेजना, 1 माह में पीड़ा आनंद, 3 माह में क्रोध, 4 माह परेशानी, 5 माह में भय, 10 माह में प्रेम, 15 माह में ईर्ष्या और 24 माह में क्या होगा, खुशी व प्रसन्नता। आगे देखिए, शैशव अवस्था में मुख्यतः भय, क्रोध व प्रेम आदि तीनों ही संवेग का विकास होता है। शिशु थोड़ी थोड़ी देर में अपने संवेगों को बदलते रहते हैं। वो कभी रोता है, कभी हंसता है और कभी कभी दोनों का प्रकटीकरण साथ साथ ही करने लगता है। शैशवावस्था के अंतिम चरण में वातावरण संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने लगता है। बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास, ठीक है, ये शैशवावस्था का बाल्यावस्था का है। इमोशनल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड, इस अवस्था में संवेगों में अस्थायित्व आना प्रारंभ हो जाता है। बालक संवेग व समाज के नियमों का समायोजन करने लगता है। वह प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रेम, ईर्ष्या, घृणा व प्रतिस्पर्धा का भावना प्रकट करने लगता है। माता पिता द्वारा बताए गए कार्य वह हाँ या ना कहकर चुप रहता है और बाद में झूठ बोलकर अपने को उपेक्षा से बचाता है। इस अवस्था के अंतिम चरणों में संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस, किशोर अवस्था में प्रवेश करने पर किशोर किशोरी से अनुशासित जीवन व्यतीत करने की आशा की जाती है, पर परिणाम ठीक इसके विपरीत होता है। हम उन्हें न तो बालक की कोटि में रखते हैं न बड़ों की कोटि में। इस अवस्था में सबसे अधिक संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। किशोर किशोरी में प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग अस्थायी रूप धारण कर लेते हैं। वह इन पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, अतः सामान्यतः अन्यायी व्यक्ति के प्रति क्रोध, दुखी व्यक्ति के प्रति दया की अभिव्यक्ति करता है। किशोर किशोरी की शारीरिक शक्ति की उनके संवेगों पर छाप होती है, जैसे सबल स्वास्थ्य किशोर में संवेगात्मक स्थिरता में स्थिरता व निर्बल व अस्वस्थ किशोर में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। किशोर किशोरी अनेक बातों के बारे में चिंतित रहते हैं, उदाहरण अपनी आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक सफलता आदि। किशोर न तो बालक समझा जाता है न प्रौढ़, अतः उसे अपने संवेगात्मक जीवन में वातावरण से अनुकूल में बहुत कठिनाई होती है। यदि वह अपने प्रयास में असफल रहता है तो उसे घोर निराशा होती है। ऐसी स्थिति में कभी कभी घर से भाग जाता है या आत्महत्या तक का शिकार हो जाता है। किशोरावस्था में असाधारण रूप से शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। किशोर व किशोरी दोनों में काम प्रवृत्ति इतनी तीव्र होती है कि जो कि उसके संवेगात्मक व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास इतना विचित्र होता है कि किशोर किशोरी एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं। जो परिस्थिति एक अवसर पर उन्हें उल्लास से भर देती है, वही परिस्थिति दूसरे अवसर पर उन्हें खिन्न कर देती है। जैसे बच्चों यहाँ देखेंगे पुनरावृत्ति बिंदु है।
जन्म के बाद बच्चों की अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं होती, परंतु धीरे धीरे समय बढ़ने पर स्पष्ट होने लगती है। संवेग कितने प्रकार के होते हैं? 3, क्रोध, भय और प्रेम। आगे चलते हैं बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों देखेंगे आपका क्या है, विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेज। शैशव अवस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। शिशु जन्म से सामाजिक नहीं होता है। जन्म के बाद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की प्रतिक्रिया करता है। इस प्रकार सामाजिक प्रक्रिया प्रथम संपर्क में प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलती है। हम शिशु के सामाजिक विकास को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। क्रम संख्या आय और सामाजिक व्यवहार के रूप में। प्रथम माह में ध्वनियों में अंतर करना। द्वितीय माह में मानव ध्वनि पहचानना, मुस्कुराकर स्वागत करना। तृतीय माह में माता के लिए प्रसन्नता व माता के अभाव में दुख। चतुर्थ माह में परिवार के सदस्यों को पहचानना। पंचम माह में प्रसन्नता व क्रोध की प्रतिक्रिया व्यक्त करना। षष्ठम माह में परिचित से प्यार व अन्य लोगों से भयभीत होना। सप्तम माह में अनुकरण के द्वारा हाव भाव सीखना। अष्टम व नवम माह में हाव भाव के द्वारा विभिन्न संवेगों प्रसन्नता, क्रोध, भय का प्रदर्शन करना। दसम एवं 11वें माह में प्रतिच्छाया के साथ खेलना, नकारात्मक विकास। दूसरे वर्ष की अवधि में बड़ों के कार्यों में सहायता करना, सहयोग, अनुभूति का विकास करना। सहयोग और सहानुभूति का विकास करना। तृतीय वर्ष तक बालक आत्म केंद्रित रहता है। वह अपने लिए ही कार्य करता है, अन्य किसी के लिए नहीं। 2 या अधिक बालकों के बीच उसमें सामाजिकता का भाव विकसित होता है। इस प्रकार चतुर्थ वर्ष के समाप्त होने तक बालक बहिर्मुखी व्यक्तित्व धारण करना प्रारंभ कर देता है। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु का व्यवहार बाह्य परिवेश की ओर केंद्रित हो जाता है। शिशु मित्र बनाना, विचार विनिमय करना, अपने साथियों में समायोजन करना सीख जाते हैं। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। शिशु का संसार परिवार व बालक का संसार परिवार के बाहर संगी साथी व विद्यालय होता है। बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक जागरूकता, चेतना व समाज के प्रति रुझान वो समूह का सदस्य होने के नाते समाज या समूह के आदर्शों का पालन करते हैं। फिर बच्चों, इस आयु के बच्चे बालक बालिकाओं अपने समूह अलग अलग बनाते हैं और उन्हें खेल अधिक प्रिय होते हैं। वह अपने समूह में नियमों का पालन करते हैं। इस अवस्था में बच्चे मित्र बनाने लगते हैं। वे अधिकतर कक्षा के सहपाठी को ही मित्र बनाते हैं। इस आयु के बच्चे आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते हैं। वह घर से बाहर निकलकर अन्य बालकों के साथ समय बिताते हैं, कार्य करते हैं व निर्णय भी लेते हैं। उन्हें आत्मसम्मान की मात्रा अधिक होती है। बाल्यावस्था में बालकों की प्रवृत्तियाँ, चारित्रिक गुण व नागरिक गुणों का विकास आदि का विकास होता है। वे अपने माता पिता, अध्यापक आदि व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं और उनकी विशेषताओं को सीखते हैं। इस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित या स्वार्थी नहीं होते, बल्कि वे समाज में अपने को समायोजित करते हैं। इस अवस्था में बच्चों में नेता बनने की भावना दिखाई देती है। वह सामाजिक प्रशंसा और स्वीकृति प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। किशोरावस्था में मानव जीवन की अनोखी अवस्था है और उसके प्रति दूसरों के प्रति उसके दृष्टिकोण न केवल उसके अनुभवों वरन उसके सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन लाने लगते हैं। इससे उसके सामाजिक विकास पर निम्न प्रभाव पड़ता है।
इस अवस्था में किशोर किशोरी में आत्म प्रेम की भावना अधिक विकसित होती है। वे अपनी वेशभूषा पर विशेष ध्यान देते हैं तथा स्वयं को आकर्षक बनाने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। इस अवस्था किशोर किशोरी के विषम लिंगी आकर्षण होने लगता है, एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस आयु के बच्चे अपने समूह के सक्रिय प्रतिष्ठित सदस्य बन जाते हैं और वे समूह के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इस आयु में बच्चों को आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है। आत्मसम्मान की भावना बहुत अधिक होती है। वो अपने को बच्चा ना मानकर वयस्क मानते हैं। किशोर किशोरी के संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति होती है। वह अपनी इच्छाओं को समाज के मापदंड के खिलाफ भी पूरा करना चाहते हैं, इसलिए उनके समायोजन में अस्थिरता आ जाती है। किशोर किशोरी के अंदर सामाजिक चेतना की जागृति भावी राष्ट्रीय एकता व मानवीय एकता के लिए प्रारंभिक प्रयास है। विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उच्चतम कसौटी मानी जाती है। बालक को भाषा का ज्ञान सर्वप्रथम परिवार से होता है। तत्पश्चात विद्यालय एवं समाज के संपर्क में उसकी भाषाई ज्ञान विकसित होती है। शैशवावस्था में भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन्फेंसी। जन्म के समय बालक क्रंदन करता है। क्रंदन मतलब रोता है। यह उसकी पहली भाषा है। क्रंदन मतलब बच्चा रोता है, रोना। यह उसकी पहली भाषा है। इस समय न तो उन्हें स्वरों का ज्ञान होता है, उसे न तो स्वरों का ज्ञान होता है और न व्यंजनों का। 25 सप्ताह तक से उसे जिस प्रकार की ध्वनियाँ निकालता है उनमें स्वरों की संख्या अधिक होती है। 10 मास तक अवस्था में शिशु पहला शब्द बोलता है और जिसे वह बार बार दोहराता है। इन्हें भी जाने अध्ययन के आधार पर समानतः भाषा के निम्न क्रम होते हैं। आयु शब्द, जन्म से 8 माह में 0 शब्द, 10 माह में 1 शब्द, 1 वर्ष में 3 शब्द और 1 से 3 माह में 1 वर्ष 3 माह में 19 शब्द, 1 वर्ष 6 माह में 22 शब्द, 1 वर्ष से 9 माह में 1 से 118 और 2 वर्ष में 212 और 4 वर्ष में 1550, 5 वर्ष में 2072 और 6 वर्ष में 2562 शब्द। ठीक है। शैशवावस्था में भाषा विकास जिस ढंग से होता है उस पर उसकी संस्कृति व सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। शिशु की भाषा पर उसकी बुद्धि, परिवार व विद्यालय का वातावरण प्रभाव डालता है। जिन बच्चों की तुतलाना एवं हकलाना आदि दोष होते हैं उनमें भाषा विकास की गति धीमी होती है। गतिविधि, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अब क्या है, बाल्यावस्था में भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। आयु के साथ साथ बालकों के सीखने की गति में वृद्धि होती है। इस अवस्था में बालक शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक सभी क्रियाएं सीख लेता है। हाइडर नामक मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन करके निम्न परिणाम बताए। लड़कियों की भाषा का विकास बालकों की अपेक्षा तेजी होती है। लड़कियों की भाषा का विकास बालकों की अपेक्षा तेजी होती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों में शब्द संख्या अधिक होती है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों में शब्द संख्या अधिक होती है। अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता लड़कियों में अधिक होती है। भाषा के विकास में समुदाय, घर, विद्यालय, परिवार की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का प्रभाव अधिक पड़ता है। वस्तुओं को देखकर उनका प्रत्येक ज्ञान
उन्हें ही हो जाता है और उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति में आनंद आता है। प्रत्येक कॉन्सेप्ट ज्ञान स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होता है। इस प्रकार भाषा ज्ञान मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। किशोर अवस्था में भाषा विकास। इस अवस्था में बच्चे अपनी भाषा को अधिक साहित्यिक बना लेते हैं। किशोर किशोरी में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों से जो संवेग उत्पन्न होता है, उससे उनकी कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है और वो एक कविता, कहानी व चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। किशोरा अवस्था में शब्दकोश भी विकसित होता है। वे कभी कभी गुप्त कोड या भाषा का भी प्रयोग करते हैं। यह भाषा कुछ प्रतीकों, सिंबलों के माध्यम से लिखी जाती है, जिसका अर्थ वे भी जानते हैं जिनका कोड आता है। भाषा विकास का प्रभाव उसके चिंतन पर भी पड़ता है। भाषा के दोष कौन से? ध्वनि दोष, लय दोष, बोलने के अंगों का दोष, सुनने का दोष। ठीक है, अब देखिए पुनरावृत्ति। भाषा विकास स्वतः होती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। जन्म के समय शिशु केवल रोता है। 2 वर्ष का बालक अपनी आवश्यकता पूर्ति करने तक के लिए सभी शब्दों का ज्ञान कर लेता है। बाल्यावस्था में शब्द भंडार बढ़ता है। किशोरा व किशोरा अवस्था में भाषा साहित्यिक हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। अब यहाँ पढ़ेंगे विभिन्न अवस्थाओं में सृजनात्मक विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन डिफरेंट स्टेज। क्रिएटिविटी शैशव अवस्था में सृजनात्मक विकास। सृजनात्मक उस योग्यता को बताती है जो किसी वस्तु को खोजने या सृजन से संबंधित होती है। शैशवावस्था में शिशु बहुत कल्पनाशील होता है। वो अपनी कल्पना के आधार पर ही नई वस्तुओं का सृजन करता है, जैसे कागज की नाव बनाना, पतंग बनाना, उड़ने वाला जहाज बनाना, कागज पर तरह तरह के चित्र बनाना व कल्पना के आधार पर उनमें रंग भरना आदि शैशव अवस्था में सृजनात्मक क्षमता का विकास भली भांति होना आवश्यक है, क्योंकि इससे हम बालक की कल्पना शक्ति को पूरा करते हैं। इस क्षमता का विकास करके हम उनके भावी जीवन का निर्माण करते हैं व शिशु के व्यक्तित्व को उचित विकास करते हैं आगे देखते हैं बच्चों। ये है बाल्यावस्था में सृजनात्मक विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन चाइल्डहुड। प्रत्येक बच्चे में सृजन की क्षमता जन्मजात होती है। छोटे बच्चों के खेलों में यह सृजनात्मक शक्ति स्पष्ट रूप से झलकती है। रचनात्मक कार्यों द्वारा वह सीखते और आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम बच्चों को कुछ स्वयं करने का अवसर देते हैं। आसपास की वस्तुओं का ज्ञान वह अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करें और अनुभव करें। बच्चों की कल्पना, निरीक्षण व स्मरण शक्ति के विकास द्वारा ही उनकी सृजनात्मक क्षमता विकसित होती है। सृजनात्मक क्षमता के विकास द्वारा ही जो भावी जीवन तैयारी करेगा। बच्चों के सृजनात्मक शक्ति का विकास हम कई प्रकार की क्रियाओं द्वारा कर सकते हैं, जैसे खेल, कला, नृत्य, अभिनय और बेकार की वस्तुओं से सामग्री तैयार करना आदि। किशोर अवस्था में सृजनात्मक शक्ति का विकास, क्रिएटिव डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। किशोर अवस्था परिवर्तन की अवस्था है। इस अवस्था में उनके अंदर बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक परिवर्तन होते हैं। वह ना तो बच्चा रहता है, ना प्रौढ़। इस कारण से वह अपने को वातावरण से भली भांति समायोजित नहीं कर पाता।
उससे कल्पना की अधिकता होती है और वह सृजनात्मक कार्य करके अपनी कल्पना को यथार्थ रूप देना चाहता है। यदि किशोर या किशोरी की सृजनात्मक क्षमता को उचित वातावरण देकर उसका अधिकतम विकास किया जाए तो जीवन बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर सकता है तथा अपनी शक्ति का सदुपयोग करके अपने को कुंठा व निराश से बचा सकता है। किशोर और किशोरी में सृजनात्मक शक्ति के विकास के लिए विद्यालय में तरह तरह की पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, साहित्यिक गोष्ठियाँ, नाटक, संगीत, नाटकीय खेल, व्यर्थ सामग्री का प्रयोग करके कुछ नई वस्तुओं की रचना आदि। सृजनात्मक क्षमता का विकास करके ही उन्हें हम कुशल डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, शिक्षक या समाज का मार्गदर्शक करने वाला बनने में सहायता कर सकते हैं। सृजनात्मक वह योग्यता है जो किसी वस्तु को खोजने में सृजन संबंधित होती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में सृजनात्मक क्षमता का विकास नितांत आवश्यक है। सृजनात्मक क्षमता का विकास विभिन्न प्रकार के पाठ सहगामी क्रियाओं द्वारा कर सकते हैं। तो बच्चों, आज इसमें यहीं तक। कल इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको भी लेकर आएंगे। ठीक है, आज यहीं तक का। आप इसको एक काम करिएगा, इसको बढ़िया अपने सर से निगाह से सब बढ़िया पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, क्योंकि बच्चों इसमें सब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट की चर्चा की गई है। इस पर जब विस्तार पूर्वक आप बढ़िया देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये तथ्यात्मक है, ये आपको फैक्चुअल तो है नहीं। ऐसे मतलब क्या कहते हैं, विस्तार रूप से है, तो विस्तार रूप से थोड़ा बोरिंग आपको लग रहा होगा, तो बोरिंग से अपनी घबराइएगा मत, पढ़िए, पूरा वीडियो को देखिएगा। क्योंकि बच्चों इसके बाद इसकी पॉइंट व्यू को लेकर जब आएंगे तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। पहले हम किसी चीज़ को जब विस्तार से जानते हैं तब उसमें जो है उसके तथ्य को पढ़ते हैं, तब हमारे लिए वह ज़्यादा उपयोगी और सहायक सिद्ध होगा। इसलिए बच्चों आज यहीं तक। अगर बच्चों वीडियो हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।